दोस्तों आज हम लोग फाइंडिंग मशीन 1 का चैप्टर 22 का क्वेश्चन नंबर 81 से 85 के बीच में सॉल्व करेंगे। यह फाइंडिंग मशीन 1 का 16वां वीडियो है। अगर 15 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा या मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 यह एयरफोर्स टेक्निकल और नॉन टेक में पूछा गया था 97 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इसमें देखिए एक किस रूल पे काम करता है उस रूल को हम लोग पता करेंगे। जैसे यहाँ पे 312 है और 225 को गुना किया, मतलब एक रूल है रीजनिंग का, गुना किया तो 54 आना चाहिए। 21 रूल पे उस रूल को पता करते हैं। अब 312 जो है अलग अलग संख्या है, इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो 312 को जोड़िए, कितना आया? तो 3 1 4 और 4 2 6। ये 225 जो है इसको भी हम लोग जोड़ेंगे। तो जोड़िए, इसको क्या हुआ? तो 2 2 4 और 4 5 9। ये दोनों जो संख्या है, इन दोनों संख्या को हम लोग गुना करेंगे। तो 9 में 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 54। इसीलिए यहाँ पे इसी रूल पे 54 आंसर आया। वही प्रोसेस अब हम लोग सेकेंड वाले लाइन में भी देखेंगे। यहाँ देखिए 127 है, तो अब 127 को अलग अलग करके हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। अब गुना करेंगे, ये 407 है, तो इसको भी अलग अलग संख्या करके हम लोग जोड़ के गुना करेंगे। तो 127 को जोड़े, 2 1 3 3 7 10 गुना 4 0 4 4 7 11। अब 10 और 11 से गुना करेंगे तो 110 आया। 110 आया ना। अब उसी तरह ये तीसरा वाला लाइन भी हम लोग देख रहे हैं। देखिए 54 है, तो 54 को अलग अलग जोड़ेंगे और फिर उसके बाद गुना, ये 86 है, तो 86 को अलग अलग जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 4 9 गुना 8 अच्छा 14। तो 14 में 9 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 126, जो कि ए वाला आंसर आया। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम लोग आंसर लाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 125, तो 125 को अलग अलग जोड़ेंगे, ठीक है। फिर गुना करेंगे और इस संख्या को भी अलग अलग जोड़ेंगे। तो जोड़िए, तो 125 को जोड़े तो क्या? 2 1 3 3 5 8 गुना, इसको भी अलग अलग जोड़े, 2 3 5 और 5 2 7, ठीक है। और तो क्या होगा? 8 7 56, यानी यहाँ क्या आंसर आएगा? 56, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। देखिए इस सर्कल में कुछ संख्या दिया हुआ है, ये किस रूल पे चल रहा है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है? 3। अब 3 में आगे क्या है? 5 है। 3 के आगे क्या है? 5 है। अब इन दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा? 5 और 3 क्या होता है? 8 आता है। तो 8 यानी अगली संख्या। अभी इस 8 के पीछे जो संख्या है उसको एक साथ जोड़ते हैं। तो 8 के पीछे क्या है? 5 है। तो 8 और 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 13 होगा, ये संख्या होगा। अब 13 के पीछे कौन संख्या? 8 है। इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो 8 13 और 8 को जोड़े तो 21 आया, ठीक है। अब 21 के पीछे क्या है? 13 है। तो 21 और 13 को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 34 आएगा। तो यानी यहाँ पे 34 आंसर होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 2 हो सकता है। क्यों होगा? जैसे देखिए यहाँ अगर 2 होगा तो 2 और आगे वाली संख्या 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है। फिर 5 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है, यानी इसी रूल को फॉलो कर रहा है। तो आपकी बात सही है, यहाँ पे 2 हो सकता है। 2 और 34 दोनों होगा। अगर सही देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 और 34 होगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 2 आंसर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग 34 लेंगे। अगर नन ऑफ दीज रहता है तब वहाँ कन्फ्यूजन होता है कि 34 ले या 2 ले, तब वहाँ पे नन ऑफ दीज आंसर होता है। समझ गए? तो इस क्वेश्चन के लिए और इस ऑप्शन के हिसाब से 34 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें क्या है कि इस रो में हम लोग ध्यान देते हैं। इस रो में क्या करना है? 3 और 6 को गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे तो ये तीसरी वाली संख्या आ जा रहा है। अब इस तीसरी वाली संख्या को चौथी वाली संख्या से गुना करेंगे तो ये पांचवी वाली संख्या आएगा। जैसे देखिए 3 और 6 को गुना किए तो 18 आया। अब 18 में हम लोग 5 से गुना किया अगली वाली संख्या से तो 90 हो गया, जो कि लास्ट वाला हो गया। अब उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे आंसर लाने के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये 5 में, इसको 4 में अगली संख्या से गुना करना था। 5 होगा 20, यहाँ 20 तो आ गया। अब 20 को फिर अगली संख्या से गुना करेंगे। तो 20 को अगली संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा? 60, तो जो कि यहाँ पे 60 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। एयरफोर्स नॉन टेक 97 में पूछा हुआ था क्वेश्चन।
इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ 31 माइनस 43 को माइनस करके किस रूल पे माइनस करके 1 लगाया है, उस रूल को हम लोग देखते हैं। अब 31 को क्या करते हैं, अलग अलग संख्या को हम लोग माइनस करते हैं। तो 3 माइनस 1, फिर माइनस इस 43 को भी अलग अलग संख्या करके हम लोग माइनस करेंगे, कर दिए। और माइनस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी संख्या का स्क्वायर कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं। 3 में से 1 गया तो 2, माइनस 4 में से 3 गया 1, इसका पूरा का होल स्क्वायर है, इसलिए 2 में से 1 जाएगा 1 और इसका स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इस तरह से 1 लगाया है। अब इसी रूल को हम लोग दूसरे लाइन में अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए 74 माइनस 21 है, तो 74 को अलग कर करके माइनस करेंगे, माइनस 21 को भी अलग करके माइनस करेंगे और पूरे को होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 7 में से 4 गया 3, माइनस 2 में से 1 गया 1, पूरे का होल स्क्वायर है, इसलिए 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, इसलिए यहाँ पे 4 आया। अब इसी रूल को हम लोग तीसरे लाइन में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या है 92 माइनस 73, तो 92 को अलग अलग माइनस करेंगे, माइनस 73 को भी अलग अलग माइनस करेंगे और पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, इसलिए 9 में से 2 गया 7, माइनस 7 में से 3 गया 4, पूरे का होल स्क्वायर, इसलिए 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर बराबर 9, इसलिए यहाँ पे 9 आया। अब इसी रूल को यहाँ पे लागू करके हम लोग यहाँ आंसर लाएंगे। तो यहाँ क्या है 82 को अलग अलग माइनस करेंगे, माइनस यहाँ क्या है 42 को अलग अलग माइनस करेंगे, 4 माइनस 2, अब पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 8 में से 2 गया 6, माइनस 4 में से 2 गया 2 और 2 इसका होल स्क्वायर, इसलिए 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 4, 4 का होल स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, यानी यहाँ पे आंसर क्या आएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 को सॉल्व करते हैं। यह आरआरबी भोपाल जेसी एग्जाम में 97 में पूछा हुआ था। चलिए इसको लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक चतुर्भुज दिया हुआ है, उसके आरी आरी कुछ संख्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ इस संख्या में सबसे छोटी, बाहरी संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है 5 है। यह किस रूल पे लागू कर रहा है, उस रूल को हम लोग देखते हैं। जो यहाँ पे संख्या हम लोग बाहरी संख्या लेते हैं, जस्ट उसके सामने की एक संख्या लेते हैं, तो 5 के सामने क्या है 2 है। ठीक है, और वो संख्या लेने के बाद इस अंदर की संख्या में घड़ी के विपरीत दिशा की एक संख्या को ले लेते हैं। तो ये 2 के घड़ी के विपरीत दिशा कौन है, इधर घड़ी के विपरीत दिशा 1 हुआ, तो 1 लू है। ये 2 संख्या ले लिए। संख्या लेने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, बाहरी संख्या के सामने जो संख्या होगा उसमें 2 से गुना करेंगे और उसके बाद वाली जो संख्या होगा उसमें 1 से गुना करेंगे। याद रखिएगा, जस्ट सामने वाली संख्या को 2 से गुना करेंगे, उसके बाद वाली संख्या में 1 से गुना करेंगे और इसको दोनों को जोड़ेंगे। सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, इन दोनों को जोड़े तो क्या हुआ 5 आया, यानी ये बाहरी वाली संख्या। तो हमारे कहने का मतलब बाहरी संख्या कैसे आया वो समझ गए। उस बाहरी संख्या के सामने जो एक संख्या लेंगे उसके बाद एक विपरीत, घड़ी के विपरीत दिशा वाले दिशा में एक अंक ले लेंगे। सामने जो संख्या पहली संख्या लेंगे उसमें 2 से गुना करेंगे, बाद में जो संख्या लेंगे उसमें 5 से गुना करेंगे, दोनों को गुना करके जोड़ेंगे तो बाहरी वाली संख्या आ जाएगा। सेम वैसे ही अब इस 6 के साथ देखते हैं। देखिए इस 6 के साथ वही नियम लगाएंगे। तो इस 6 के सामने की संख्या क्या है 1 है, उसके बाद उसके घड़ी के विपरीत दिशा में एक और संख्या लेंगे तो क्या हुआ 4 हुआ। तो मैंने क्या बताया कि जो पहली संख्या लेंगे उसको 2 से गुना करेंगे, जो बाद में संख्या लेंगे उसको 1 से गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, यानी ये बाहरी वाली संख्या आ गया। समझ गए बाहरी संख्या कैसे आ रहा है। पहली संख्या लेंगे उसके घड़ी के विपरीत दिशा में एक संख्या लेंगे, दोनों को गुना, पहले वाले को 2 से गुना करेंगे, उसके बाद 1 से गुना करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो बाहरी वाला संख्या आ जाएगा। अब वैसे ही अब इस 8 को देखते हैं। चलिए इस 8 के लिए क्या करेंगे, 8 के सामने कौन सी संख्या है 3 है, उसके बाद घड़ी के विपरीत दिशा में कौन संख्या लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, तो पहली वाली संख्या को 2 से गुना करना है, दूसरी वाली संख्या को 1 से गुना करना है। तो 3 दूना 6 और 2 एकम 2, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा 8 आएगा। तो ये 8 आ गया ना। वैसे ही यहाँ पे हम लोगों को आंसर लाने के लिए इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग आंसर लाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। अब यहाँ आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने एक संख्या लेंगे। तो सामने क्या है 4 है, उसके बाद घड़ी के विपरीत में एक
आगे की संख्या लेंगे तो ये 3 हुआ। अब पहली वाली संख्या को हमें 2 से गुना करना है, दूसरी वाली संख्या को 1 से गुना करना है। तो 4 दूना 8 और 3 एकम 3 और दोनों संख्या को जोड़ देना है। तो 8 और 3 क्या हुआ 11, यानी यहाँ पे क्या संख्या आएगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अगले वीडियो में मैं अगला 5 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।